हेलो प्यारे बच्चों, मैं राहुल सर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीवी स्टडी पर आपका बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आई एम सीइंग ट्रिग्नोमेट्री के दोस्तों कुछ सवाल जो 4 और 6 नंबर में दोस्तों जो यूपी बोर्ड में आने वाले हैं। दोस्तों जो 27 फरवरी को आपका मैथ का पेपर है उसमें जो सवाल मैं करा रहा हूं दोस्तों, ये आपको 100% उसमें श्योर है कि मिलेंगे ही मिलेंगे। 4 या 6 नंबर में आपको सवाल मिलेगा। आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री दोस्तों 12 नंबर में आना है, जिसमें कि हाई एंड डिस्टेंस का सवाल 4 नंबर मिलेगा आपको। और दोस्तों बाकी जो ट्रिग्नोमेट्री से बचे 8 नंबर का, वो ट्रिग्नोमेट्री से 8 नंबर का मिलेगा। तो दोस्तों देखिए, दोस्तों ध्यान से देखिएगा और करते हैं सवाल। आपके सामने ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं, देखिएगा। ये सर्वसमीका है, जिसे हम बराबर के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों ये तोड़ना SCS/11C, इसको तोड़ना कहते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पर समझाया भी लिखकर कैसे। हम जस्ट साइन है, साइन को साइन में तोड़ते हैं, कोस को कोस में तोड़ते हैं, टेन को साइन अपॉन कोस में तोड़ते हैं, कोट को कोस अपॉन साइन में, सेक को 1 अपॉन कोस में और कोसेक को 1 अपॉन साइन में। मतलब SCS/साइन का SCS/11C का मतलब क्या होता है? मतलब S से साइन, C से कोस, S से साइन, C से कोस। ठीक है, बाकी मैंने इस तरह से समझा रखा है। और दोस्तों यह है लाल बट्टे कक्का। लाल बट्टे कक्का कब चलता है? जब दोस्तों ट्राइंगल होता है, समकोण त्रिभुज, जिसे हम कहते हैं राइट ट्राइंगल। ठीक है, तब हम इसका यूज करते हैं। दोस्तों बिल्कुल विस्तार से मैंने लिख रखे हैं, आप समझ पा रहे होंगे। इसके थ्रू ही हम सवाल को यहाँ करेंगे और बिल्कुल विस्तार से समझाएंगे, आपके एकदम माइंड में आएंगे सवाल। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों अगर आपको 8 नंबर ट्रिग्नोमेट्री से लेने हैं और हाई एंड डिस्टेंस से 4 नंबर लेने हैं, तो दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखिएगा इसको। क्वेश्चन आपका सिद्ध कीजिए, मतलब प्रूफ करना है कि 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 2 सेक थीटा हमें लेकर आना है। चलिए दोस्तों इसको लिखते हैं। देखिए दोस्तों क्या लिखेंगे, जब हमें सिद्ध करना होता है, सामने वाला आंसर लेकर आना होता है, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। क्या लिखेंगे दोस्तों? लेफ्ट हैंड साइड। ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, हम लिखते हैं 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। दोस्तों ऐसे सवालों को हम करते कैसे हैं, आपको डिफरेंस देखना है। देखो इसमें माइनस है और इसमें माइनस है, यहाँ कोस और यहाँ पर भी कोस। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा सवाल आपको मिलेगा देखने को। तो ऐसा जब हम सोल्व ऐसा सवाल कैसे करते हैं, सबसे पहले हमें एलसीएम लेना होगा। दोस्तों हम एलसीएम लेंगे कोस थीटा की, इससे करेंगे तो हम कोस थीटा ब्रैकेट लगाएंगे 1 माइनस साइन थीटा लिखेंगे। ठीक, उसके बाद दोस्तों करना क्या है, ये और ये बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा है आपको। जब सेम दिखाई दे रहा है तो हम इस पर होल स्क्वायर चढ़ा देंगे, यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऐसे। ठीक है, और प्लस है तो प्लस। दोस्तों कोस ही कोस से करेंगे तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब दोस्तों हम a माइनस बी, ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। 1 माइनस साइन थीटा जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। अब हम इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे। कैसे खोलते हैं, एक की एक से करेंगे, एक ही कम एक आएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। साइन की साइन से करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा। यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, इसकी गुणा करेंगे साइन थीटा की 1 से करेंगे तो साइन थीटा, उसका दुगना कितना होगा दोस्तों, 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा। अब प्लस है तो प्लस लगाएंगे, लिखा क्या दोस्तों, कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा है लिखेंगे, अपॉन लगाएंगे, फिर जो नीचे लिखा है उसको सेम लिखेंगे। आपको अंदर मल्टीप्लाई नहीं करनी है, ये याद रखना है दोस्तों। ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा, ये अपने आप में मल्टीप्लाई हो गई है। अब आपको दोस्तों हम एक काम करते हैं, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को हम एक तरफ लिख लेते हैं, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 है दोस्तों, प्लस 1 लिखिए, माइनस 2 साइन थीटा, तो माइनस 2 साइन थीटा, अपॉन में जैसा है दोस्तों वैसे लिखेंगे। ये बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का सवाल है मेरे दोस्त, ये ध्यान रखना। पता लगे 4 या 6 में देगा तो आप छोड़ के आ जाएंगे। आपको पता है दोस्तों, ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है किसके दोस्तों, ये बराबर वाले में, ये देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए तो होता है 1 के बराबर। तो हम दोस्तों इसकी ए पर क्या रख देंगे, 1 रखेंगे। जब दोस्तों इसकी ए पर हम 1 रखेंगे तो 1 ये हो जाएगा और 1 ये, तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे ना, 2, तो हम लिखेंगे 2। ठीक है दोस्तों, हम क्या लिखेंगे, 2 माइनस 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा, अपॉन में क्या है दोस्तों, कोस थीटा, और ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस साइन थीटा। राइट, अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें ऊपर कॉमन लेंगे, तो कॉमन क्या होगा, इसमें डबल क्या दिखाई दे रहा है आपको, जो डबल होता है वो कॉमन होता है। आपको इसमें 2 कॉमन लेंगे, देखिएगा ब्रैकेट 2 से इसको भाग करेंगे, 1 बार जाएगा, माइनस तो माइनस, क्या आएगा यहाँ पर साइन थीटा। ठीक, अपॉन में कोस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। ठीक,
अब आपको दोस्तों ये दिखाई दे रहा होगा, ये बिल्कुल सेम है, देखो ये सेम है, तो ये यहाँ एक बार जाएगा कट के, एक बार जाएगा, पूरा पूरा भाग जा रहा है ना। अब जब एक बार गया दोस्तों, यहाँ हम लिखेंगे 2 है तो हम 2 लिखेंगे। देखो दोस्तों मैं यहाँ करता हूँ, आपको नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। देखो 2 है, यहाँ क्या है 2, तो दोस्तों मैं लिखता हूँ 2, मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ, मल्टीप्लाई का साइन 1 है तो 1 लिखेंगे ऊपर, और अपन में दोस्तों क्या है कोस थीटा, तो यहाँ लिखेंगे आप कोस थीटा। अब दोस्तों देखो 2 है तो 2 लिखना, बोलो 1 अपॉन कोस किसका टूटा हुआ है, देखो यहाँ पर लिखा होगा 1 अपॉन कोस सेक का टूटा हुआ है, तो हम लिखेंगे सेक थीटा, तो लिखेंगे क्या, सो दोस्तों सेक थीटा। आपका आंसर मिला 2 सेक थीटा और 2 सेक थीटा, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रूव्ड, क्या होगा दोस्तों, ये आपका प्रूव्ड हो गया। ये लिखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। आई होप, मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों ये है आपका सेकंड सवाल, हमें सिद्ध करना है, प्रूव करके लेके आना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इससे हमें ये लेकर आना है। दोस्तों हम लिखेंगे सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड, इसको नोट करते हैं एक बार, ध्यान से देखिए दोस्तों, यहां नोट करते हैं क्या है दोस्तों 1 माइनस साइन थीटा, और अपॉन में क्या है 1 प्लस साइन थीटा। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, अगर यहां देखो नीचे माइनस है ऊपर प्लस है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, अगर नीचे माइनस है तो इसी में आपको प्लस वाले से मल्टीप्लाई कर देनी है, और अगर प्लस दोस्तों यहाँ प्लस वाला है तो माइनस वाले से कर देनी है, स्टेप से 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। अगर दोस्तों यहाँ माइनस होता तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई कर देते, बस ये ध्यान रखना है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर देखो 1 माइनस साइन थीटा दिया है, यहाँ 1 प्लस साइन थीटा हो सकता है यहाँ पर कि 1 माइनस कोस थीटा और यहाँ 1 प्लस कोस थीटा दिया हो, कुछ भी दे सकता है, लेकिन करने का मेथड यही है, इसको हम कहते हैं परिमीकरण करना। क्या करना, परिमेयकरण करना, ठीक है। अब दोस्तों हम इसको करते हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों कैसे करेंगे। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जब मल्टीप्लाई हमने कर दी किससे, यहाँ प्लस था तो माइनस वाले से कर दी, ये बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। ये 4 नंबर का सवाल है दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में देगा तो 4 नंबर में देगा। अब दोस्तों मल्टीप्लाई में हमेशा आमने सामने की मल्टीप्लाई की जाती है। अब देखो जिस सेम है, जब सेम होता है दोस्तों तो हम इस पे होल स्क्वायर चढ़ाएंगे, बाकी रूट लगाएंगे पहले, है ना। अब इस पे हम क्या कर देंगे होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, राइट। नीचे देखो डिफरेंस है प्लस और माइनस का, तो यहाँ मल्टीप्लाई डायरेक्ट होगी, एक ही कम एक, प्लस माइनस माइनस, साइन की साइन से करेंगे दोस्तों क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर दोस्तों आपको करना क्या है, देखो ये हम सेम लिखेंगे इसको 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, ठीक है, रूट को थोड़ा और बढ़ा लीजिए, ये बराबर किसके होता है, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होगा दोस्तों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा कोस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे दोस्तों कोस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, किसकी जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर लिखेंगे हम क्या कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूले में बराबर है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस स्क्वायर, ये रूट दिखाई दे रहा है, इस रूट से ये दोनों के स्क्वायर क्या होंगे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, क्या होंगे दोनों के स्क्वायर कैंसिल कर देना, तो आपका बचेगा दोस्तों 1 माइनस साइन थीटा और अपॉन बचेगा कोस थीटा, राइट। फिर समझिएगा इस रूट से इन दोनों के स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है, तो आपको बचेगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब हम ये लिखेंगे दोस्तों ये कोस थीटा इसके अपॉन में भी और इसके अपॉन में भी है, तो हम लिखते हैं 1 अपॉन कोस थीटा, माइनस है तो माइनस, और ये साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे इस सवाल को, 1 अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब दोस्तों मुझे ये बताइए कि ये जो 1 अपॉन कोस थीटा है ये किसका टूटा हुआ है ना, तोड़ने वाला फार्मूला में चलेंगे। ये देखो ये भी ये चीज़ है, ये शॉर्ट फॉर्म, ये शॉर्ट बताया मैंने SCS/11C, इसको ही मैंने यहाँ लिख के बताया है कि हम साइन को साइन में तोड़ते हैं, कोस को कोस में तोड़ते हैं, टेन को हम साइन अपन कोस में तोड़ते हैं, कोट को कोस अपन साइन में तोड़ते हैं, सेक को 1 अपन कोस में तोड़ते हैं, कोसेक को 1 अपन साइन में तोड़ते हैं, ठीक है। तो दोस्तों 1 अपॉन कोस है, तो ये देखो 1 अपॉन कोस जो होगा सेक का, किसका होगा दोस्तों सेक का, तो यहाँ लिखेंगे हम सेक थीटा, माइनस तो माइनस, साइन अपॉन कोस, दोस्तों साइन अपॉन कोस किसका होगा टेन का, तो हम लिखेंगे यहाँ टेन थीटा। आंसर मैच करिए, मिला या नहीं मिला, देखो दोस्तों ये आपको लेकर आना था तो ये आपका आंसर आ गया। हम लिख देंगे दोस्तों यहाँ प्रूव्ड, क्या लिखेंगे प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये 4 नंबर आपका क्लियर हो गया। करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों ये है 4 या 6 नंबर में क्वेश्चन आपके पास, यदि कोस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 कोस थीटा, तो सिद्ध कीजिए कि कोस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 इंटू साइन थीटा।
दोस्तों इससे हमें ये लेकर आना है, तो नोट करते हैं सॉल्यूशन। लिखेंगे दोस्तों क्या, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक, इक्वल टू क्या दे रखा है दोस्तों, 2 × कोस थीटा। हम दोस्तों यहां करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, आपको लिखना पड़ेगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर ये आपको लिखना पड़ेगा। ये हम दोनों का वर्ग कर देते हैं, वर्ग का मतलब है इस पे स्क्वायर चढ़ा देते हैं, ठीक है। अब इनका वर्ग करेंगे दोस्तों, तो ये बन गया a + b का होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर खोलेंगे, कोस की कोस से करेंगे दोस्तों, क्या आएगा यहाँ कोस स्क्वायर थीटा, प्लस की प्लस से करेंगे प्लस, साइन की साइन से करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा, अगर यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, इसकी गुणा करेंगे उसका हम, इसकी गुणा का दुगना तो हो जाएगा 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। इक्वल है तो इक्वल, दोस्तों इसका वर्ग करेंगे तो इस स्क्वायर से रूट कैंसिल, बचेगा 2, लेकिन कोस का तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, राइट। अब आपको दोस्तों करना क्या है, ये बराबर किसके होता है फॉर्मूले में, आप देखिएगा ध्यान से, ये बराबर होता किसके है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए या कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर बन के होता है, क्योंकि यही प्लस का है और ये भी प्लस का है, चाहे आप इसको इधर लिख लें चाहे इसको इधर लिख लें, ये बन के ही बराबर माना जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये हो जाएगा किसके बराबर, बन के बराबर। इसकी जगह पे तो हम यहाँ 1 रख देंगे, बाकी प्लस है तो प्लस, और लिखेंगे दोस्तों 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों आपको करना क्या है, देखिए इसको, इस पूरे को, इसको इधर उठा के ले जाइए आप, बिल्कुल सिंपल तरीका से कर देते हैं सवाल को, इसको इधर उठा के ले जाइए, राइट। तो करते हैं दोस्तों, देखो 1 लिखेंगे, ये प्लस का इधर माइनस में आएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा, दोस्तों ये प्लस का है तो इधर माइनस में आएगा 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे, फिर याद रखना, ठीक है दोस्तों, ये दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, ठीक है दोस्तों, इसका याद रखना, क्या जोड़ना आपको, एक जोड़ना है, एक जोड़ने पर, एक जोड़ने पर, ठीक है। ये आपको लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा लिख देना, तो एक जोड़ देना दोस्तों, इसमें भी एक जोड़ देना और इसमें भी आप एक जोड़ देना, राइट। अब दोस्तों एक और एक यहाँ कितना हो जाएगा, ये 2 बन जाएगा, और -2 कोस स्क्वायर थीटा। दोस्तों ये 1 जो है, ये 1 फिर किसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, हम इसको यहाँ लिखते हैं, ध्यान समझिएगा, साइन स्क्वायर थीटा, है ना, और प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये लिखा है माइनस से पूरा लिख देंगे, -2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक। अब दोस्तों इसमें कॉमन क्या होगा, इसमें कॉमन देखेंगे, कॉमन 2 होगा, जब 2 हमने कॉमन ले लिया तो इससे इसको भाग करेंगे, एक बार जाएगा, माइनस है तो माइनस, और क्या दोस्तों ये कोस स्क्वायर थीटा, राइट। अब दोस्तों आप करना क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा -2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा, या 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, बात देखें तो दोस्तों ये किसका फॉर्मूला है, ये अब हम इसको खोलेंगे तब ये बन जाएगा साइन थीटा, है ना, माइनस कोस थीटा, ठीक। ऐसा नहीं तो दोस्तों आप इसको ऐसे कर लीजिएगा कि कोस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, जब आप इसको खोलेंगे तो ये बन के तैयार हो जाएगा, आप देख पाएंगे कोस की कोस से करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, साइन की साइन साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, इसकी गुणा करेंगे उसका दुगुना करेंगे तो ये लिख के आ रहा है, ठीक है। अब दोस्तों आप ये समझिएगा कि ये किसके बराबर होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके है, ये बराबर किसके होता है दोस्तों, कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के। तो हम दोस्तों इसकी जगह पर साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं, लिखेंगे 2, ठीक, ओके, लिखेंगे दोस्तों 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इधर क्या है दोस्तों, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक, का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर आएंगे, इस पे रूट चढ़ा देंगे, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे दोस्त, बोर्ड एग्जाम में, लिखेंगे कोस थीटा माइनस साइन थीटा, इस स्क्वायर से ये रूट है, रूट से ये स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं होगा तो इस पे रूट रह जाएगा इस स्टेप से, और लिखेंगे यहाँ साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा माइनस साइन थीटा।
आपका आंसर आ चुका है, आ गया है। आप देख सकते हैं cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये लिखा है cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू आगे लिखा है कि √2 इंटू साइन थीटा, √2 इंटू साइन थीटा। इसको सीधा कर लिख लेना, इसको इधर कर लेना, इसको इधर कर लेना। लिख देते हैं, ध्यान से देखिएगा। cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू लिखेंगे √2 है ना साइन थीटा। ठीक, ये हो गया आपका दोस्तों प्रूव्ड। आई होप, मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये 4 या 6 नंबर में आपको देगा बोर्ड एग्जाम में, जो 27 फरवरी से आपके बोर्ड एग्जाम हैं। ये ध्यान रखना मेरे दोस्त, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। करते हैं एक नेक्स्ट वाला और, ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये इसकी पूरी पूरी उम्मीद है ये यूपी बोर्ड में आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चित्र में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है। देखो दोस्तों, इसमें राइट ट्राइंगल आ गया, इसे हम कहते हैं दोस्तों समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण 90 का होता है। ये क्यू कोण जो एंगल दिखाई दे रहा है आपको, ये आपका 90 का है, बिल्कुल सीधा, ठीक है। तो इसमें दोस्तों लाल बट्टे कक्का का यूज होगा। ये फॉर्मूला लिखा आपके सामने, लाल बट्टे कक्का, ठीक है। अब लाल बट्टे कक्का दोस्तों, अब हम एक काम करते हैं। देखो हमारे पास दो साइड दे रखी है, एक तो ये दे रखी है P से और R तक की दूरी, ठीक, और Q से P तक की दूरी दे रखी है हमारे पास, लेकिन हमारे पास Q और R की दूरी नहीं दे रखी है। तो हम इसको दोस्तों इस फार्मूले के यूज से हम निकाल सकते हैं आधार। जबकि कर्ण दे रखा है, लंब दे रखा है, लेकिन आधार नहीं दे रखा है, तो हम आधार निकाल लेते हैं, तभी हम सवाल को कर पाएंगे, नहीं कि सवाल होगा नहीं हमारा, ठीक है। मेन पॉइंट यहाँ पर है। देखो दोस्तों, सबसे पहले हम लिखेंगे, फार्मूला हमारा चलता है k स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ठीक। k कितना है दोस्तों, इसे कर्ण कहते हैं, जो सबसे बड़ी भुजा होती है इसे हम कर्ण कहते हैं। कितनी है दोस्तों, ये 13, तो 13 का यहाँ स्क्वायर कर देना, इक्वल टू आधार हमें फाइन करना है, इसको ऐसे लिखेंगे, प्लस लंब कितना है दोस्तों 12, 12 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ। 13 13 कितना होता है, इसको वर्क करेंगे तो 13 13 कितना होगा, वर्क में जाते हैं स्क्वायर करना, तो 169 हो जाएगा। ए स्क्वायर ऐसे रहेगा, 12 की 12 से मल्टीप्लाई करने पर कितना मिलेगा, स्क्वायर करने पर 144। उठा के अक्षर अक्षर एक तरफ, संख्या संख्या एक तरफ, 169 ऐसे लिखेंगे। ये प्लस का इधर कायम में आएगा दोस्तों, माइनस में आएगा। ए स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, माइनस करने पर कितना मिलने वाला है, यह मिलेगा आपको दोस्तों कितना 25, कितना मिलेगा 25। और ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर हटाएंगे, इस पर रूट चढ़ा देंगे दोस्तों, इधर ए बचा आपका, है ना, इसका स्क्वायर आगे रूट चढ़ा दी, इधर ए बचा। इसका वर्गमूल कितना होगा दोस्तों 5 होगा, तो आप इसको सीधा कर लिख लेना, ए इधर कर देना, 5 को इधर लिख लेना, ठीक है। तो आपका मतलब आधार कितना आ गया दोस्तों 5 आ गया, इसका मतलब ये 5 होना चाहिए था, ठीक। अब दोस्तों आराम के साथ आप tan p कोट r का मान ज्ञात करेंगे, कैसे निकालते हैं ध्यान समझिएगा दोस्तों। देखिए, आपको tan p कोट r का मान निकालना होगा। यहाँ लिखेंगे दोस्तों पहले tan p इक्वल टू, और निकाल लीजिए दोस्तों यहाँ कोट r, राइट। मेन पॉइंट है दोस्तों P, ये P लिखा है, जब P लिखा है तो आप P वाले को बंद कर देना यहां से। जब बंद करने का मतलब दोस्तों ये है कि यहाँ दोनों भुजा, उसने दोनों साइड को टच किया है दोस्तों, तो ये P को बंद किया है, तो ये वाली जो ये तो होती है पी आर की दूरी दिखाई दे रही है आपको, कर्ण, ये तो हमेशा कर्ण रहेगी, लेकिन ये वाली जो है ये, तो ये दोस्तों टच कर हो जाएगी, तो ये वाली आधार बन जाएगी। क्या बन जाएगी, आधार, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये कर्ण रहेगी। तो दोस्तों tan पे सबसे पहले तो इसमें आइए, tan पे आता क्या है, देखो tan ये है ना, और यहाँ पे लिखा होगा देखो tan लंब बट्टे आधार, तो यहाँ पे लिखा है tan लंब बट्टे आधार, तो हम इसके सामने लिख देते हैं लंब बट्टे आधार, राइट। कोट पे क्या आता है, अच्छा कोट पे आइए, देखो कोट ये है तो आधार बट्टे लंब आता है, तो यहाँ पर देख लो कोट पे आधार बट्टे लंब लिखा है, देखो कोट आधार बट्टे लंब, तो हम ये लिखेंगे आधार बट्टे लंब, ठीक है। अब हमें करना क्या है, देखो लंब कितना है, तो इसमें लंब दोस्तों 5 मान जाएगा, जब ये आधार बन गया, ये कर्ण है तो ये लंब माना जाएगा, ठीक है। तो लंब कितना हो गया 5, तो यहाँ 5 लिखेंगे। बोलो आधार कितना है दोस्तों, आधार आपका 12 है, तो यहाँ 12 लिखेंगे, राइट। अब देखो इसमें अब जो है 8 आर, अब आर वाले को बंद करना है ऐसे, इसने दोनों साइड को टच किया है, दोनों भुजा को टच किया, तो इसका मतलब ये है दोस्तों, ये आर है तो आर वाले को बंद कर दिया, तो ये आधार बन जाएगा, ये हमेशा ही कर्ण रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं, ये कर्ण रहेगा हमेशा। तो आधार कितना होगा दोस्तों 5, फिर 5 लिखो, लंब कितना है 12, अब देखो ये लंब बन जाएगा, जब ये आधार बन जाएगा तो लंब बन जाएगा, ये 12 रहेगा, राइट। अब इसकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे, है ना, तो इसको आप यहाँ नोट कर लीजिएगा और आंसर मिल जाएगा आपको, tan p माइनस कोट r। अब कुछ बच्चे इसको याद तो कर लेंगे कि आंसर इसका 0 आएगा, मेरे दोस्त 0 तो आएगा, लेकिन करना भी तो आना चाहिए ना। अब इसमें चलो मान लो ऑप्शन में देगा, एमसीक्यू में दे देगा तो आप टिक लगा देंगे, लेकिन एमसीक्यू में नहीं देगा तो आपको तो करना पड़ेगा ना। चलिए tan p की वैल्यू कितनी आई है निकल के 5/12, लिखेंगे 5/12 माइनस कोट कितनी आई 5/12, 5/12।
आपको एक माइनस का दिखाई दे रहा है और एक प्लस का दिखाई दे रहा है पूरा, तो इसको हम काट सकते हैं, कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा 0। तो इसका आंसर हमेशा 0 आएगा दोस्तों, ये ध्यान रखना, ठीक है, कितना आएगा 0। दोस्तों एक क्वेश्चन और करते हैं, 5 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे कंप्लीट, और दोस्तों फिर करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। देखिए दोस्तों ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो 27 फरवरी में आपका एग्जाम है मैथ का, उसमें ये मुझे श्योर लग रहा है कि बिल्कुल आएगा ही आएगा, ठीक है। ये आपको 6 नंबर देके जाएगा, ध्यान से देखिएगा इसको करेंगे कैसे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे दोस्त, ये याद रखना। देखो यहां पर वो चल रहा है, क्या बोल रहा है कि त्रिभुज ओ पी क्यू में जिसका कोण पी समकोण है, दोस्तों पी कोण हमने समकोण बना दिया, और समकोण त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा, ये राइट ट्राइंगल है ना, है। तो कह रहा ओपी 7 सेंटीमीटर दोस्तों, ओ से लेकर पी तक की दूरी ये कितनी है 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर बन दे रखा है सेंटीमीटर, तो इनकी वैल्यू पूछ रहा है, साइन क्यू और कोस क्यू के मान ज्ञात करने दोस्तों मेरे। अब मुझे ये बताइए, इसमें मान पूछ रहा है ना साइन क्यू और कोस क्यू के, लेकिन हमारे पास तो दो साइड खाली जा रही है, तो हमें इन दोनों की पहले वैल्यू निकालनी है, कर्ण भी चाहिए और लंब भी चाहिए, आधार तो है आपके पास। कैसे निकालेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। तो ये आपका दे रखा है, इसको यहाँ लिखेंगे आप कि ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1, ठीक है। अब क्या करना है आपको, देखो ओ क्यू ऐसे लिखना, 1 लिखना, ये माइनस का उसको प्लस में ले जाना, ठीक है। पी क्यू, देखो जब तक आपको दोनों साइड नहीं मिलेंगी तब तक आपको इसके आंसर फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो दोस्तों ये बन गया आपका ना, इसका नाम समीकरण आप फर्स्ट भी रख सकते हैं, ठीक। अब आप क्या करना है आपको, ध्यान समझिए दोस्तों, आप लिखेंगे किस स्टेप से, देखो इसका जो लाएंगे फार्मूला ना, जो आपका ओ और क्यू है तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे ओ क्यू का स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू, है ना। अब दोस्तों इन दोनों कर लो, ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लाल बटे कक्का द्वारा लगा सकते हैं फार्मूला, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने यहाँ नाम दे रखे हैं तो हमने यहाँ नाम दे दिया भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्तों, है ना। आप लाल बटे कक्का लगा दें, यहाँ लंब लिख दें, यहाँ पर आधार, यहाँ प्लस, फिर यहाँ पर लंब कर दें, बात एक ही है। चलिए ओ क्यू कितना है दोस्तों, यहाँ पर आपका 1 प्लस पी क्यू, तो आप यहाँ लिख देंगे 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर, अगर इस पे स्क्वायर तो इसका भी होल स्क्वायर, इक्वल टू, ये कितना दे रखा है दोस्तों, ये 7 है, तो इसका हम 7 का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस ये कितना है, ये तो है नहीं, तो दोस्तों आप इसको ऐसे लिखिए, जब नहीं है तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। इसका वर्क करेंगे, एक ही कम एक हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस, क्योंकि ये ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक ही कम एक प्लस, और पी क्यू की करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, पी क्यू स्क्वायर, और प्लस है तो प्लस, इसकी गुणा का दुगुना, तो हो जाएगा 2pq इक्वल टू 7 सत्ते कितना होता है दोस्तों 49 प्लस पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब आपको दोस्तों करना क्या है, आप देख रहे हैं देखो यहाँ पर इक्वल लगा हुआ है, ये प्लस का है और इधर ये प्लस का, तो इसको तो हम कैंसिल कर देते हैं, हम इधर लेके आएंगे तो भी ये कैंसिल होगा, है ना, यहीं से कैंसिल कर दो, ठीक है। अब दोस्तों आपका यहाँ क्या बचा 2pq, तो ये लिखेंगे 2pq इक्वल टू कितना दोस्तों, ये 49, अगर ये प्लस में है तो क्या में जाएगा, इधर माइनस में जाएगा दोस्तों, 2pq इक्वल टू 48 मिलेगा आपको, 200 काटेंगे दोस्तों, 2 एकम 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, तो आपको दोस्तों pq कितना मिल गया 24, मतलब पी क्यू तो 24 आ गया, पी क्यू पी से लेके क्यू तक की दूरी 24 आ गई, ये और फाइन करनी है। तो दोस्तों पी क्यू का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो, है ना, ये लेता हूं ध्यान से देखिएगा, पी क्यू का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक, तो पी क्यू का यही तो है, तो यहां लिखते हैं देखो ओ क्यू इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू, राइट। दोस्तों ओ क्यू ऐसे लिखेंगे इक्वल टू, देखो 1 लिखेंगे प्लस, बोलो ये कितना आया निकल के यहाँ 24, तो 24 आप जोड़ लो इसको, ओ क्यू इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों 25, आप समझ पा रहे होंगे, तो ये आ गया आपका 25 निकल के, ओ क्यू आ गया 25, ये आपका 25 हो गया और ये हो गया आपकी 24, ठीक है, देख पा रहे होंगे दोनों, है ना। अब आपसे ये पूछ रहा है वो आराम से आप फाइंड कर सकते हैं इनकी वैल्यू को, है ना, बिल्कुल आराम के साथ, ध्यान से देखिए, देखो साइन क्यू क्या लिखेंगे दोस्तों, साइन क्यू इक्वल टू किसकी पूछ रहा है, कोस क्यू, कोस क्यू। पहली बात तो यहाँ पर दे देखिए कि साइन पे आता क्या है दोस्तों, यहाँ पर लाल बट्टे कक्का में साइन पे आता लंबट्टे कर्ण, इसके सामने लिख दिए लंबट्टे कर्ण, कोस पे क्या आता है दोस्तों, तो कोस पे आता है आपका आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, है ना।
और बात दोनों क्यू की पूछ रहा है, इस वाले को बंद कर लो, सिंपल सी बात है, एक ही बात है, करना क्या है ना। इस वाले को बंद कर लो, क्यू क्यू के मान पूछ रहा है, दोनों साइन क्यू है, यहाँ कोस क्यू भी है। तो लंब दोस्तों जब ये हमने इसको बंद कर दिया तो क्या बन गया, आधार। ये वाली भुजा आधार बन जाएगी और ये वाली क्या बन जाएगी, लंब। तो दोस्तों लंब क्या होगी, 7 हो जाएगी, है ना। और कर्ण कितना है दोस्तों, 25, तो यहाँ 25 आ गया, राइट। इसमें भी कंडीशन है, तो बोलो इसमें आधार कितना होगा, इसमें आधार 24 हो जाएगा, क्योंकि आधार ये तो है फिर, क्योंकि हमने ये बंद कर रखा है, यहाँ पर भी क्यू है, यहाँ पर भी क्यू है, इसलिए कितना हो जाएगा 24, और कर्ण कितना होगा दोस्तों 25 होगा। तो ये आपके आंसर बन जाएंगे। तो दोस्तों आई होप मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आपका 7/25 और यहाँ 24/25 ये आपके आंसर बन जाएंगे। ये 4 नंबर में या 6 नंबर में आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। तो दोस्तों आई होप मैं आशा करता हूँ आज के लिए इतना ही सवाल काफ़ी हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कराए हैं दोस्तों मैंने, मिक्स सवाल है ये, है ना। मिक्स में तो जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, लेकिन मैंने मिक्स कर रखे थोड़े दोस्तों। यानी कि मैंने एक्सरसाइज नहीं लिए, मैंने जो जितनी एक्सरसाइज है 3-4 जो भी एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री में, उसमें हमने कंबाइन कर रखा है ना, मिला के सवाल को नोट किए हैं। ये वो सवाल कराए मैंने जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। बाकी आपको पता है ये आपके लिए क्या है, ये फॉर्मूले हैं, ठीक है। ये आना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त, अगर ये नहीं आएंगे तो आप सवाल कहां से करेंगे, इनका आना बहुत जरूरी है, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, और बताइएगा हमारी वीडियो आपको कैसी लगी।